Good afternoon, ma'am. Welcome to Education Post COVID-19 with मौसम अरोड़ा. कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सर. Good afternoon. It's pleasure being with you here. Thank you, ma'am. And the feeling is mutual. Ma'am, before going further, आप एक अपना छोटा सा introduction देंगी तो बहुत अच्छा होगा. Yeah, of course. I am in education field for last 12-13 years, and I am MA in geography and public administration. Of course, I have done B.Ed, RACIT, PGDCA, post graduation in computer applications, and presently I am pursuing LLB. And of course, Okay. I am art of living teacher also. Wow. So you are pursuing LLB as of now, and also an art of living teacher, and also, running a school. Yeah, of course, I'm running a school for last 12-13 years of experience I'm having. So As you a are an principal, you can say management I can handle, or admin I can say. तो मतलब मेरे हिसाब से आप इंडिया की फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. Yeah, इतनी of सारी course, चीजें you इकट्ठे can. करना, हाँ, इज अ टास्क. सो मैम, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? ये जो कोविड-19 एकदम से आया है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग्स और विदाउट गिविंग एनी टाइम फॉर प्रिपरेशन, इसके बाद आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कुछ चेंज होगा इंडिया का? हाँ अरुणा जी, ये क्या है कि एजुकेशन सिस्टम पर तो बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, क्योंकि जो एक रूटीन जो चल रहा था बच्चों का, एक जो हमारा सेशन होता था ईयरली मार्च टू अप्रैल, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया. देन हम लोगों का कोर्स जो बच्चों को हम लोग अकॉर्डिंगली कराते थे वो पूरा डिस्टर्ब हो गया. लेकिन इसका एक फायदा मैं ये बताती हूँ आपको. डोंट बी सीरियस, एक्चुअली मदर्स को पता लगा कि स्कूल में टीचर्स कितना मेहनत करती है. एब्सोल्युटली मैम. नहीं, फर्क तो बहुत पड़ेगा अरोड़ा जी. एक्चुअली काफी बच्चे मैं सोचती हूँ बैक हो जाएंगे, क्योंकि घर पे बच्चे इतना डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ पाते हैं जितना स्कूल में कर पाते हैं. और स्कूल्स में भी ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि आपका आप भी जानते होंगे कि बच्चे बहुत ज्यादा मतलब बैठ नहीं पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है. तो ऑनलाइन क्लास में जब आप सामने नहीं है ना, तो आप बच्चों के साथ में एक तरह का कांटेक्ट तो है ही नहीं आपके पास, ना आई कांटेक्ट है, ना वॉइस कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं है. तो वो बच्चों के ऊपर असर तो करता ही है. देन तो मैम हमको आप पता क्या नहीं है ना सोचते कौन हैं? कितना सीरियसली कर रहा है. राइट. बट मेरे हिसाब से फ्यूचर यही होने वाला है, बिकॉज कोविड-19 एकदम से तो जाएगा नहीं, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, जो अब मतलब आई गेस एजुकेशन का एक पार्ट बन जाएगा ऑनलाइन लर्निंग. तो आप क्या सोचते हैं कि हम इसको लर्नर सेंट्रिक कैसे बना सकते हैं? बिकॉज अभी मैंने कई प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से बात की है, सभी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि बच्चों का अटेंशन स्पैन नहीं होता, या बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों की अटेंशन लेना ऑनलाइन क्लासेस में. तो हाउ डू यू थिंक हाँ मैं इसको वही इम्प्रूव बता रही थी आपको कि ऑनलाइन क्लासेस कराना बहुत बहुत मुश्किल है, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे आपको नहीं मालूम है स्क्रीन पे बैठे हैं या नहीं है बैठे हैं. आप उधर से करते जा रहे हैं, बच्चे ने देखा नहीं देखा. देन पेरेंट्स भी अभी मुझे नहीं लगता है कि इतने सिंसियर हैं कि वो बच्चे को लेकर बैठे सामने. फिर बच्चे सुनते तो नहीं है. तो हम लोग तो अरोड़ा जी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं. हम एक्चुअली दूसरा पैटर्न यूज कर रहे हैं. हम लोग उनको होम असाइनमेंट वीकली देते हैं. देन कुछ वीडियोस हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ में, और कुछ जो एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं उसका हम लोग उनको लिंक देते हैं. ओके. ओके. तो आपके हिसाब से अब पेरेंट्स का रोल बढ़ गया है एजुकेशन में? आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली, एक्चुअली आपका वॉइस कट रहा है बहुत. मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से पेरेंट्स का रोल अब एजुकेशन में बढ़ गया है, और ये आगे कंटिन्यू होगा पेरेंट्स का रोल ज्यादा होना, तो पेरेंट्स को भी इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एजुकेशन में.
बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अब तो मतलब पहले ये होता था कि स्कूल पे छोड़ दिया जाता था सब कुछ कि आप ही को कराना है, एज हम लोग फीस दे रहे हैं आपको तो आप ही को कराना है। उसके बाद भी ये होता था, पेरेंट्स आके कई बार कंप्लेन करते हैं कि आपने कुछ नहीं कराया, सब हमने कराया। लेकिन अब दोनों को बराबर साथ में चलना पड़ेगा, ताली एक हाथ से अब बजेगी नहीं, क्योंकि कुछ राइट, ऑनलाइन भी कराना पड़ेगा और कुछ हम लोगों को ऑफलाइन भी कराना पड़ेगा। राइट, और राइट, अब स्कूल के पास सेशन टाइम हमारे पास कम होगा, जब भी राइट, ओपन होगा तो सेशन का टाइम कम हो गया हमारे पास। राइट, राइट। तो इस कम टाइम में आप कैसे प्लान कर रही हैं कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, या बच्चे को जैसे एजुकेशन मिल पाती थी वो उसी हिसाब से मिले, बिकॉज ज्यादा फास्ट चलने से भी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ज्यादा फास्ट हम नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर इतना है नहीं कि आप उसको सारा घर पे दे देंगे और वो करवा लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं, नहीं तो अदरवाइज स्कूल क्यों आते बच्चे ना। स्कूल राइट, का तो एक बहुत बहुत मतलब कहना चाहिए बेसिक रोल है बच्चों की एजुकेशन में। तो स्कूल में तो उनको करवाना ही पड़ेगा हमको, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स हेल्प करें साथ में। हम्म, और दूसरा अभी तो हम लोग बस यही कर रहे हैं कि उनको कुछ असाइनमेंट अकॉर्डिंग मंथ मंथ या वीकली हम लोग जिस तरह का उनको करवा सकते हैं, इजी से इजी पैटर्न उनको भेज रहे हैं। इस टाइम में बिकॉज ये कोविड-19 एकदम अनअनाउंस्ड आया है, इस टाइम पे अगर लॉकडाउन में आपको एक दिन स्कूल खोलने को मिले तो आप स्कूल में क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए बुक्स भिजवाऊंगी उनके घर, ताकि पेरेंट्स उनको कुछ करवा सके और हम लोग भी ऑनलाइन क्लास करके फिर उनको कुछ सिखा सके। दूसरा, कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज स्कूल कैसे चलेगा। सॉरी, इट राइट, वाज हम लाइक दैट ओनली। नहीं देखिए, ऐसा है, कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा बच्चों को हम लोग टच कर पाए उतना उनको, और पेरेंट्स को भी मैं चाहूंगी बुला के उनको थोड़ा समझा पाए कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, दोनों मिलके बच्चों को आगे लेके चलते हैं। राइट, राइट। तो मैम, जैसे आप पिछले 12 साल से इस फील्ड में हैं, आपको लगता हो कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में नहीं है बट आपका मन हो इंट्रोड्यूस करने का, या आपको लगता हो कि बच्चों को उससे बहुत फायदा होगा, ऐसा कुछ सब्जेक्ट माइंड में है आपके? अरुण जी, आई थिंक अभी तो बच्चों के लिए जितना है सफिशिएंट है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट करवा के तो हम पढ़ा नहीं सकते। जितना हम्म, टाइम होता है स्कूल में बच्चे के पास उतना ही, उससे ज्यादा बल्कि कोर्स है उनके पास ऑलरेडी। और कोर्स भी है, वो सब सारे फील्ड टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बच रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम एजुकेशन के लिए देखें तो उस फील्ड में काफी कुछ बच्चा कर रहा है, तो उसकी तो जरूरत नहीं कि कुछ नया डाले। लेकिन ये है कि जो बेसिक सिस्टम में, जो बेसिक हमने एजुकेशन में डाला हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। लाइक मैं बड़ी क्लासेस के लिए बोल रही हूँ, प्री स्कूल में तो ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रॉपर है। बड़ी क्लासेस में कुछ बुक्स में हम लोग जैसे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री वाला हुआ पैटर्न, वो क्योंकि हिस्ट्री हमारा इंडिया का पढ़ाया ही नहीं जाता अब तक भी। सारा हिस्ट्री या तो बाहर फॉरेन कंट्रीज का होता है, या मुस्लिम्स जो हमारे यहाँ पर रहे हुए हैं, राजा महाराजा, उन लोगों का हुआ करता है सारा। तो बेसिक जो होता है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम। और थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा इजी पैटर्न होना चाहिए। अदरवाइज बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ रट रहे हैं, है ना। वो रटना खत्म करना पड़ेगा, राइट, उनको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ राइट, कि इस तरह का पैटर्न हो कि वो उनका बेसिक क्लियर हो। मैंने देखा है राइट, अरोड़ा जी, राइट, अभी भी जैसे एब्सोल्युटली, इंग्लिश इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चे इंग्लिश की ट्यूशंस कर रहे हैं। इससे मतलब खराब बात एब्सोल्युटली, क्या होगी। राइट, पर राइट। मैं तो यही और चाहती हूँ कि मैम, थोड़ा सा अगर चेंज कर सके तो यही करें। राइट। और मैम, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोटिक्स, आईओटी और एआई, इनके बारे में आपका क्या विचार है कि ये स्कूल्स में बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए तो किस लेवल तक और किस टाइप से करनी चाहिए, ताकि बच्चे इसको प्रॉपरली ग्रास्प कर पाए? देखिए, नई टेक्नोलॉजीज के साथ बेस जाना ही चाहिए, वो कोई उसमें कुछ गलत नहीं है।
लेकिन वो एक लिमिटेड होना चाहिए जिसमें कि बच्चा और टीचर दोनों डम नहीं हो जाए। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट क्लासेस आई थी, जब स्मार्ट क्लासेस चल रहा था तब क्या हुआ कि जो बोर्ड पे आता था बच्चे उसको देखते रहते थे और टीचर बगल में बैठ के उसको देखती रहती थी। तो ना बच्चे को कुछ आता था, ना टीचर को कोई प्रैक्टिस होता था, ना वो कुछ काम करते थे। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आती है एक लिमिट में बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि बेसिक जो सिस्टम है वो एजुकेशन का खत्म ना हो। हम्म। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेलकम अरोरा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर मैम, सेम हियर।